नमस्कार प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज देवशयनी एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत रखा था, आज के दिन अपना व्रत खोलेंगे। एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की कहानी सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। जिन भक्तों ने व्रत नहीं भी रखा है, उन्हें भी तुलसी माता की कहानी को सुनने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि इतना सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल को सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करके और कथा सुनकर ही अपना व्रत खोले। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब किंतु धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी और 6 बेटियों के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में एक समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से बनता था। फिर भी ब्राह्मण ने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसका एक ही नियम था, प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, मंदिर जाना और वहां विराजमान तुलसी माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। वह तुलसी माता को जल अर्पित करता, दीपक जलाता और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता, हे तुलसी महारानी, मेरे घर में सुख शांति धर्म और भक्ति बनाए रखना। जय प्रार्थना वह वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के करता रहा। उसने कभी धन या वैभव नहीं मांगा, केवल तुलसी माता की कृपा मांगी। तुलसी माता प्रतिदिन उसकी अटूट श्रद्धा देख रही थी। एक दिन वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब अपने इस भक्त का कल्याण करना चाहिए। अगले दिन जब ब्राह्मण पूजा करके लौटने लगा, तभी मंदिर के बाहर उसे एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और दिव्य आभा वाली छोटी कन्या दिखाई दी। कन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगे? ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, बेटी तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? कन्या बोली, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपकी 7वीं पुत्री बनकर आपके घर रहना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने उस बालिका के मुख पर अद्भुत तेज देखा। उसे लगा जैसे यह कोई साधारण बालिका नहीं है। वह उसे अपने घर ले आया। पत्नी और 6 बेटियों ने भी उस कन्या का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उस दिन से वह उनकी 7वीं बेटी बनकर रहने लगी। धीरे धीरे घर में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। जहाँ पहले अभाव था, वहाँ अब बरकत होने लगी। अनाज का भंडार कभी खाली नहीं होता। घर में गायें आ गई, दान आने लगा, सभी कार्य बनने लगे। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब उसकी 7वीं बेटी के शुभ चरणों का प्रभाव है। समय बीतता गया। 6 बड़ी बेटियां विवाह योग्य हुई। ईश्वर की कृपा से सभी का विवाह अच्छे, संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में हो गया। कुछ वर्षों बाद 7वीं बेटी के विवाह का समय भी आया। उसने स्वयं अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा विवाह किसी धनवान से मत करना। मेरा विवाह ऐसे घर में कीजिए जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो, जहाँ धर्म और भक्ति का सम्मान हो। संजोग से पास के गांव में एक साधारण किंतु अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण युवक था। वह गरीब अवश्य था, परंतु भगवान विष्णु और तुलसी माता का परम भक्त था। ब्राह्मण ने अपनी 7वीं बेटी का विवाह उसी से कर दिया।
शेहो बहनों के पति बड़े बड़े व्यापारी, जमींदार और धनवान थे। उन्हें अपने धन पर बहुत गर्व था। वे अक्सर सातवीं बहन के साधारण जीवन का मजाक उड़ाते। एक बार ब्राह्मण ने अपने घर बड़ा उत्सव रखा और सातों बेटियों को परिवार सहित बुलाया। छहों बहनें सोने चांदी के आभूषणों, रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य उपहारों के साथ आई। वे अपने वैभव का प्रदर्शन कर रही थी। जब सातवीं बेटी आई तो उसके पास ना महंगे वस्त्र थे, ना भारी गहने। उसे देखकर कुछ बहनों ने व्यंग्य किया, देखो हमारी सबसे छोटी बहन तो कुछ भी नहीं लाई, लगता है उसके घर में अभी भी गरीबी ही है। सातवीं बेटी मुस्कुराई और मन ही मन तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी महारानी, यदि मैं वास्तव में आपकी कृपा से इस घर में आई हूँ तो आज मेरे माता पिता का सम्मान बना दीजिए, किसी का अहंकार न रहे और सभी को आपकी महिमा का ज्ञान हो जाए। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, उसी समय गांव के बाहर से अनेक रथ, बैलगाड़ियां और सेवक आने लगे। वे उत्तम वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, अनाज, फल, मिठाइयां और अनेक प्रकार के उपहार लेकर आए। सब ने आश्चर्य से पूछा, जय सब किसका है? सेवकों ने कहा, जय सब हमारी स्वामिनी के लिए है। तुलसी माता की कृपा से इनके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। कुछ ही देर में पूरे गांव में सातवीं बेटी और उसके पति का सम्मान होने लगा। जहां पहले लोग उन्हें गरीब समझते थे, वहीं अब सब उनके चरण छूने लगे। शेहों बहनों और उनके पतियों का घमंड चूर हो गया। उन्होंने अपनी छोटी बहन से क्षमा मांगी और कहा, आज हमें समझ में आ गया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि भगवान की भक्ति और तुलसी माता की कृपा है। तब सातवीं बेटी मुस्कुराई और बोली, धन तो आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु जो घर तुलसी माता का सम्मान करता है, वहां भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहकर सातवीं बेटी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सभी ने देखा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं तुलसी महारानी थी। सभी ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तुलसी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से प्रतिदिन मेरी पूजा करेगा, मेरे पौधे में जल अर्पित करेगा, दीपक जलाएगा और भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद कभी कम नहीं होगा। जय कहकर तुलसी माता अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण और उसका परिवार जीवन भर तुलसी माता की भक्ति में लगा रहा। उनका घर सदैव सुख समृद्धि से भरा रहा। प्रेम से बोलिए, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें।